भाद्रपद वाली जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है वो तो आएगी, क्योंकि गणेश जी का बर्थडे है। अब बर्थडे तो उनका हो सकता था, तो ये गणेश चौथ है, वास्तव गणेश चतुर्थी बोलते हैं। कहते हैं इसी दिन इनके पापा का बर्थडे होता है, शिव जी का, तो शिव चतुर्थी भी कहते हैं। हालांकि यहाँ मैं नहीं कहूंगा कि दोनों बाप बेटे साथ में पार्टी कर लेंगे, वहां मैंने कृष्ण बलराम जी के लिए कह दिया था, क्योंकि भाई देखो दोनों के फ्रेंड सर्किल अलग अलग है। गणेश जी वाला फ्रेंड सर्किल है वो तो यूं लड्डू वड्डू खाने वाला है एकदम, वैसे शिव जी वाला भांग धतूरे पिए, कोई गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली, उधर साथ में भूत रहे भांग पिए, तो बाप बेटे का कनेक्शन थोड़ा बैठता नहीं है, देखो सीधी सी बात है। तो गणेश चतुर्थी और शिव चतुर्थी, ऐसा कहते हैं कि इस दिन यदि आप चांद देख लो तो कलंक लग जाए, तो कलंक चतुर्थी है। लोकल भाषा में अपने कहते हैं कि चांद ने इस दिन चतराई दिखाई थी ज्यादा, इसलिए चतरा चौथ है। ये याद रखना, चतरा चौथ। मुझे याद है एक बार प्रिया मेंस में भूल रहा हूं, पर 2010 के किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि चतरा चौथ कब मनाई जाती है। चतरा चौथ के बारे में आप क्या जानते हैं? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चतरा चौथ कहा जाता है, जिसे हम गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ के नाम से भी जानते हैं। कहानी है कि गणेश जी महाराज का जन्मदिन था। गणेश जी महाराज सुबह सुबह तैयार होकर बैठे थे, खूब सारे गिफ्ट आए हुए, खूब सारी मिठाइयां आई हुई, मोदक खाए बैठे बैठे, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा वाली फीलिंग ले रहे थे भगवान गणेश। और कहीं से चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा ने आके गणेश जी की मजाक उड़ानी शुरू कर दी। और चंद्रमा ने गणेश जी का, यार गणेश तो शक्ल देखी तेरी कांच में, कैसा दिखता है तू, सूंड लटका हुआ तेरे आगे, मोटा सा, चला जाता ही नहीं तेरे से हाथी। गणेश जी ने कई देर तो कहा कि बढ़ने दो, अपने लड्डुओं पे कंसंट्रेशन किया जाए, क्या पड़ा है, बोल के चला जाएगा। चंद्रमा ने और यूं कुचरनियां करने शुरू की। तो मुझे देख, कोल्ड डूड हैंडसम, हर आदमी मेरे के अंदर खुद की जान देखता है, एक तू देख ले। कभी कोई कहता है कि हमें गणेश जैसा बॉयफ्रेंड मिले, सब कहते हैं हमें चांद मिले, लड़के लड़कियां दोनों चांद की कामना करते। गणेश जी गुस्सा है, और गणेश जी ने कहा कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर कि घमंड, तुझे रूप का घमंड है तेरे। जा चंद्रमा, आज के दिन यदि तुझे कोई देख लेगा तो उस पर चोरी का आरोप लगेगा, कलंक लग जाएगा। लोग आज के दिन तो तेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और हम कहते हैं कि चौथ का चांद यदि देख लिया जाए तो कलंक लगता है, इसलिए कलंक चतुर्थी है। कहते हैं इस कलंक से तो भगवान कृष्ण नहीं बच पाए थे। उन्होंने एक बार चौथ का चांद देख लिया था और उन पर आरोप लगा कि श्यामंतक मणि उन्होंने चुरा लिए। पता चला यार भगवान कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो क्यों चुराएंगे ये चीज। फिर विश्व के प्रथम पत्रकार नारद मुनि ने बताया कि कृष्ण ने एक बार चौथ का चांद देखा था, इसलिए ये कलंक तो झेल नहीं थे, इसलिए आरोप लगाया आप पर ही। जब उस आरोप से भगवान कृष्ण नहीं बच पाए तो आपकी और मेरी औकात ही क्या है। नहीं देखना चाहिए चौथ का चांद। चांद ने चतुराई दिखाई थी तो चांद को उसका फल मिला कि चौथ का चांद देखना भी लोग पसंद नहीं करते। जहां जहां गणेश जी के मंदिर होंगे वहां गणेश चौथ के मेले लगेंगे। अपनी किताबों वाले 2 मेले ज्यादा बड़े बताते हैं, या मैं यूं कहूं कि आरपीसी इन 2 मेलों के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। एक रणथंभौर में एक मेला त्रिनेत्र गणेश मेला, एक जैसलमेर में एक मेला लगता है चुंगी तीर्थ। अब मैं बात बताऊं, अक्सर आप जब किताबें कोई पढ़ते हो तो कई किताबों में ऐसा लिखा आता है कि शादी का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है।